नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक टीवी चैनल के विज्ञापन के जाल में फंस गई और अपनी ही हंसी उड़वा बैठी। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह शर्मनाक कारनामा। तो गौरी पर गोलमाल करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस से समाचार प्लस सीधे सवाल पूछ रहा है कि सहारनपुर के एसएसपी दुर्गा चरण मिश्रा को अभी तक अखिलेश यादव की सरकार ने सस्पेंड क्यों नहीं किया। क्योंकि दुर्गा चरण मिश्रा की अगुवाई में गौरी भोसले को ढूंढने का जो ड्रामा, जो नौटंकी, जो तमाशा, जो शर्मनाक कारनामा सहारनपुर पुलिस ने किया, इतना ही नहीं, फैक्स भेजे गए गृह मंत्रालय को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैक्स भेजे गए, उत्तर प्रदेश सरकार को फैक्स भेजा गया। यहां तक तब भी ठीक था, लेकिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर को फैक्स के जरिए एसएसपी साहब की सरपरस्ती में सहारनपुर पुलिस ने यह बताया कि साहब, लंदन के जिस हीरा कारोबारी की बिटिया गौरी भोसले लापता हो गई थी, उसको हमारे बहादुर सिपाहियों ने ढूंढ निकाला है। एसएसपी सहारनपुर दुर्गा चरण मिश्रा के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये वो आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने हड़बड़ी दिखाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जगहंसाई कराई। और इसी से सवाल उठता है कि यूपी पुलिस आखिर कैसे काम करती है और कैसे अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा करती है। यह सहारनपुर के इस मामले से आसानी से समझा जा सकता है। यूपी पुलिस कैसे काम करती है और कैसे अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा करती है, ये सहारनपुर के गौरी मामले से आसानी से समझा जा सकता है। यह रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर के एसएसपी सीनियर आईपीएस अफसर श्री दुर्गा चरण मिश्रा जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मुझे बताइए, इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत क्या थी? जल्दबाजी आपको जल्दबाजी नजर आ रही है। अच्छा। जल्दबाजी चैनल वालों ने किया इस खबर को एनआरआई छापने में। हाँ। जल्दबाजी हमारे स्तर से नहीं हुई है। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? मिश्रा जी, अगर जल्दबाजी नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और ब्रिटिश हाई कमिश्नर को फैक्स क्यों भेज दिया गया कि गौरी भोसले हमारे पास है, हमने बरामद कर लिया है? इसलिए भेज दिया गया कि तस्दीक करने के लिए। हाँ। और दूसरी बात, तस्दीक करने के लिए नहीं मिश्रा जी, तस्दीक करने के लिए नहीं। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कानी आपन टेक ना निहारे, दूसरन का पल पल झांके। अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत दरअसल इस वक्त सहारनपुर पुलिस को है। आप लोग मान लीजिए कि जल्दबाजी में काम किया। मुख्यमंत्री जी ने कल समाचार प्लस के माइक पर यह मान लिया है कि पुलिस से जल्दबाजी हुई। अगर आप बायस हो कि आप अपनी बात कहेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर आप हमारा पक्ष रखने के लिए फोन क्यों ले रहे हैं? नहीं, सुनाइए, अपनी बात सुनाइए आप। मैं ये कह रहा हूँ, थानों में टेस्ट एफआईआर क्यों होती है? थानों में टेस्ट एफआईआर क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती है कि थाने में जो सूचना आए उसको दर्ज करिए, फिर उसकी जांच करिए। ये लड़की थाने में आती है, टेस्ट एफआईआर लिखाती है इंग्लिश में कि मैं फला हूँ, मैं गौरी भोसले हूँ, उसकी एफआईआर लिखी जाती है। और फिर दो घंटे के अंदर हमने उसकी असलियत पता कर लिया। दिल्ली में और अन्य जगहों पर लोकल पुलिस से, बाहर के पुलिस से टेलीफोन पर संपर्क करके 2 घंटे के अंदर हमने उसकी सत्यता जांच लिया। वो लड़की अब भी झूठ बोले, हो सकता है संभावना इस बात की हो। हाँ। तो आप इसमें मतलब पुलिस मिश्रा जी आप रहिए, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य श्री राम आश्रय कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं। कुशवाहा साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद अतुल जी। भाई साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि सहारनपुर पुलिस ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि उससे चूक हो गई और जल्दबाजी में उसने शमीमा नाम की लड़की को गौरी भोसले बता दिया। एसएसपी दुर्गा चरण मिश्रा हमारे साथ हैं, वो मानने को तैयार नहीं अभी तक। जब डीजीपी साहब मान गए, एडीजी साहब मान गए, आईजी साहब मान गए, लेकिन एसएसपी साहब पता नहीं क्यों रूठे हुए हैं।
देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं एसएसपी साहब की बातें सुन रहा था। हाँ उन्होंने ट्रेस कर लिया, एफआईआर दर्ज हुआ, चलिए चेक कर लिया, तो उस लड़की को जेल क्यों नहीं भेजा फ्रॉड में चार्जशीट? हाँ हाँ उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब उनको ये साबित हो गया, पहले नहीं मालूम था कि ये गौरी ये कौन है कौन नहीं है, और जिसकी खोज पुलिस कर रही थी, और वो नहीं दूसरी कोई हाजिर होकर के बोली कि हम वही हैं, तो जब ये भी मालूम हो गया कि ये वो नहीं है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया कि नहीं लिया अभी तक? जी, इस वक्त हमारे साथ बीपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। बद्री प्रसाद सिंह साहब, आप आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। थैंक यू सर। सर, मुझे बताइए, ये जो गौरी भोसले और शमीमा वाला केस है, इसमें क्या सहारनपुर पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है? हाँ, निश्चित रूप से आइडेंटिफिकेशन में चूक हुई। शुरुआती तौर पर पहचान नहीं पाए और बिना पूरी जानकारी किए उन्होंने डिस्पैच कर दिया। लेकिन आईजी साहब इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर के एसएसपी हैं दुर्गा चरण मिश्रा जी, वो अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि चूक हुई है। मिश्रा जी, अब बताइए, नहीं, आपके आईजी साहब कह रहे हैं कि चूक हुई है, आप कह रहे हैं चूक नहीं हुई। पहले मेरी बात सुन लें जी, ये जो है तत्काल, चूंकि उसने नाम बताया था तो पुलिस ने कर दिया। इनिशियल जब तक बड़े सीनियर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हाँ। तो ज्यादा पूछताछ नहीं कर, तत्काल उन्होंने बता दिया था और पुलिस ने इसको खोला है। हाँ, शुरुआती गलती जो लोअर लेवल है, इसके बाद जब सीनियर लेवल जांच पड़ गई तो असलियत सामने आ गई। नहीं सिंह साहब, आपकी नेक नियति पे मैं सवाल नहीं उठा रहा। देखिए क्या होता है ना, जब आप या किसी से, जब मैं भी गलती करता हूं तो मैं भी बोलता हूं आई एम सॉरी। गलती बोलने से, गलती मानने से जो गलती करता है उसका कद बड़ा होता है, उसका सम्मान बढ़ता है। और आप जब अड़े रहते हैं ना कि नहीं हमसे कोई गलती नहीं हुई, मीडिया गलत दिखा रही है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मसल साबित होती है। सिंह साहब, कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। इनिशियली जो चूक हुई है बाद में तत्काल सुधार लिया गया। हाँ, जरा मैं एसएसपी साहब से बात करना चाहूंगा। एसएसपी साहब, आपके आईजी साहब कह रहे हैं गलती हुई, आप कह रहे हैं गलती नहीं हुई, अब मैं किसकी बात सही मानूं? सुनिए, आप जो निर्णय लेना चाहें आप स्वतंत्र हैं। हाँ। मैं अपनी बात ये कह रहा हूं कि कोई लड़की जब थाने में एफआईआर लिखाने आती है, थानों में टेस्ट एफआईआर इसलिए लिखाई जाने की परंपरा है कि जो सूचना थाने पर आए उस सूचना को दर्ज करके उस पर। अरे तो आप ब्रिटिश हाई कमिश्नर को फैक्स नहीं कर देंगे ना कि भैया आ जाइए मैंने लड़की ढूंढ ली है? पूरी बात सुनिए पहले जी, पूरी बात सुनिए। उसने थाने में एफआईआर दर्ज किया और हमने ब्रिटिश हाई कमिश्नर में टेलीफोन के माध्यम से सबको, मीडिया ने जब ये चीज मेरे सामने मीडिया लाई कि तुरंत जो है आप इसमें अपना वर्जन दीजिए कि कंफ्यूजन मच रहा है कि वो क्या है। हमने वर्जन में कहा कि लड़की का कहना है कि वो गौरी भोसले है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि पुलिस का कहना है कि गौरी भोसले है। और 1 घंटे के अंदर हमने सारी कार्रवाई करके उस गौरी भोसले को असलियत में मिश्रा जी, आईजी बीपी सिंह लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सहारनपुर पुलिस से चूक हुई। आप चूक की बात मानते हैं या नहीं मानते? आप अगर इस चीज को चूक मानते हो कि 1 घंटा विवेचना के लिए नहीं कम है या ज्यादा, अरे मैं मानने वाला कौन होता हूँ? आपने आईजी साहब को बोलिए ना। आईजी साहब कह रहे हैं चूक हुई, आप कह रहे हैं चूक नहीं हुई, इसमें मैं बीच में कहां से आ गया भाई साहब? विवेचना कर रहे हैं इसमें और आप साबित करने में तुले हुए हैं कि चूक हुई। आईजी साहब, आपके एसएसपी साहब मानने को तैयार नहीं। अब बताइए, 18 करोड़ की व्यूअरशिप वाला हमारा ये समाचार प्लस चैनल, ये क्या खबर चला है कि आईजी साहब गलत कह रहे हैं या एसएसपी साहब गलत कह रहे हैं? नहीं, ना हम गलत कर रहे हैं, सस्ती गलत कर रहे हैं। आप उसको मिस इंटरप्रेट न करें। हमने कहा इनिशियली जो सूचना आई तो उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया। हाँ। और इसके बाद जैसे पता चला कि नहीं वो लड़की ये नहीं, इसका नाम ये, तो उन्होंने करेक्ट कर दिया। अरे तो भाई थोड़ा रुक के फैक्स कर लेते, थोड़ा रुक के अपनी पीठ थपथपा लेते। देते हो तब तक पत्रकार पहुंच जाते हैं, बताइए साहब क्या है, बताइए साहब क्या है, क्या हुआ, तब बता दिया जो लड़की बताया था। हाँ हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, मिश्रा जी भी वही कह रहे हैं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हाँ। इनिशियली जो बताया लड़की ने उसे उन्होंने बता दिया। हाँ। बाद में जैसे पता चला उन्होंने तत्काल। रामाश्री कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। रामाश्री कुशवाहा जी, 2 सीनियर आईपीएस अफसर जो बातें कह रहे हैं, जो बातें फौरी तौर पे सामने आई हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो मेरी पत्रकारिता की समझ पिछले 15-16 बरस की है, कुशवाहा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काश हम थोड़ा जल्दबाजी कर लेते, दुर्घटना से देर भली वाली मसल पे काम कर लेते, तो कम से कम सहारनपुर पुलिस की इतनी फजीहत ना होती।
हाँ, ये निश्चित है। देखिए, ऐसा है, जब तक पक्का ये न हो जाता कि वही वो लड़की है, तब तक किसी अपने सीनियर को ये बताने की आवश्यकता और मीडिया को भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उसको पहले ठीक से समझ लेना चाहिए, तभी चूंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था और उसको एकदम से ये बोल देना कि ये हुआ है, तो खैर चूक तो हुई है, ये मैं मानता हूँ। हाँ। और एसएसपी को भी इस चूक को कहना चाहिए कि थोड़ा उनको डिस्क्लोज करने में थोड़ा जल्दबाजी कर दिया, इतनी जल्दी नहीं कर। अरे भाई, हम भी कई अधिकारियों से बात करते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी से भी हम बात करते हैं, अखिलेश जी से भी बात करते हैं, साफ हो जाता है। वो कहते हैं साहब जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है। रामाश्री जी, आप भी कितनी ईमानदारी से कहते हैं भाई साहब कि अभी जांच हो रही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जांच के बाद बताऊंगा। ये बात पुलिस भी कह सकती थी। हाँ, यही बोलना चाहिए, यही बोलना चाहिए। जी मिश्रा जी, जब स्पष्ट हो जाए कि ये वही फेलो है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तभी डिस्क्लोज करना चाहिए। मिश्रा जी, सही कह रहा हूं मैं? राजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप जिस चीज से संतुष्ट हो जाएं, वही चीज हम अपने मुंह से कह दें। नहीं, मिश्रा जी देखिए, मेरे संतुष्ट होने का मतलब नहीं, मेरा नाम अतुल अग्रवाल है, मेरे संतुष्ट या असंतुष्ट होने से फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हमारे जो 18 करोड़ दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हम नंबर 1 चैनल हैं, हमारे दर्शकों का संतुष्ट होना जरूरी है। मिश्रा जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई सूचना को हमने होल्ड नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि वो लड़की विदेश चली गई है, कोई इलीगल काम किया। सूचना के आज के युग में सूचना को हमने होल्ड नहीं किया, सूचना उसने दिया, उस पर विवेचना। मिश्रा जी, आपकी बात सही है। आज का जो दौर है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन का है, यानी सूचना के प्रजातांत्रिकरण का है। लेकिन सूचना के प्रजातांत्रिकरण में सूचना के डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ हम ऐसी की तैसी ना करें, कम से कम खिलवाड़ ना करें, हम सही सूचना संप्रेषित करें। मान्यवर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं आपसे। राजीव जी, मैंने गलत सूचना नहीं संप्रेषित किया, मैंने ये कहा है कि लड़की का कहना है। हाँ, लड़की का कहना है। हाँ। मैंने अच्छा मिश्रा जी, आईजी साहब कहते हैं कि जल्दबाजी हुई, डीआईजी साहब कहते हैं जल्दबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के सदस्य रामाश्री कुशवाहा जी कहते हैं गलती हुई, चूक हुई। आप इस बात को मानने में क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं कि सहारनपुर पुलिस ने अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाई, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के जल्दबाजी में मीडिया के सामने कूद के आ गई और चीजों को उलझा दिया और बाद में माफी मांगी। मैं ये साबित करना चाहता हूं। कोई गलत काम नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पुलिस थाने पर जो सूचना आई, उस सूचना को हमने मीडिया में शेयर किया, उसको तस्दीक कराया लोकल पुलिस ने, और 1 घंटे के अंदर असलियत आ गई। अरे तो आप ये तो मानते हैं ना कि 1 घंटे पहले मीडिया कर्मियों को जो सूचना दी गई, वो सूचना देने में गलती हो गई, जल्दबाजी हो गई। अरे आप ये कह देते कि अभी तफ्तीश जारी है, तपास चल रही है, हम 1 घंटे बाद बात करेंगे। आप जांच की चीजों को मत पुटअप करिए। मैंने ये कहा है कि लड़की का कहना है जी। आप लड़की के कहने के शब्द पर गौर नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम गौर कर रहे हैं मान्यवर, हम गौर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, इसमें जो सूचना लड़की ने दिया, उस सूचना करने के पश्चात जांच होकर के अरे भाई, इतने वर्षों का करियर हो गया आपका, इतने हाई प्रोफाइल लोग आपकी टीम में होते हैं, विशेषज्ञ आपकी टीम में होते हैं। अगर चोर कहे कि मैं चोर नहीं हूं तो आप उसको छोड़ देंगे? हत्यारा कहेगा मैं हत्यारा नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे क्या? आप उसको पकड़ के रखते हैं ना, अपना विवेकाधिकार का भी इस्तेमाल करते हैं ना। राजीव जी, अतुल अग्रवाल नाम है मेरा, अतुल अग्रवाल। अतुल जी, शब्दों से विवेचना नहीं होती, विवेचना धरातल पर होती है, और पुलिस ने विवेचना किया है। धन्यवाद जी। नहीं, विवेचना किया, फोन मत काटिए आप। पुलिस ने विवेचना की है, लेकिन विवेचना करने में चूक हुई है, ये मानिए इस चीज को। आपके आईजी साहब मान चुके हैं। मानना है ना जी? आपका मानना है? हमारा बिल्कुल मानना है कि आप लोगों ने अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाई, आनंद फानंद में यहां वहां फैक्स और टेलीफोन किए, जिससे यूपी पुलिस की थू हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को पलीता लगा। देखिए, आप अपनी चीज को परोस रहे हैं जनता में, और व्यूअर्स को, अपने व्यू को परोस रहे हैं, ये सच्ची बात नहीं है। अरे तो क्या हम पुलिस के प्रवक्ता बन जाएं? अपना पत्रकारिता का धर्म छोड़ दें? आप पुलिस के प्रवक्ता न बनिए, लेकिन पूरा वर्जन, सही वर्जन पब्लिक तक पहुंचाइए। इसीलिए हम आपको फोन कर रहे हैं।
आईजी साहब कह रहे हैं चूक हुई, रामाश्रय कुशवाहा जी कह रहे हैं चूक हुई, मुख्यमंत्री जी ने कल मेरे माइक पे कहा चूक हुई, लेकिन पता नहीं आपके हाथ में कौन सा अलादीन का चिराग लगा हुआ है, आप मानने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, ये विस्तृतता का बिंदु नहीं है। ठीक नहीं, ठीक नहीं है, थैंक यू। ठीक नहीं है मान्यवर, ठीक नहीं है एसएसपी साहब। दिक्कत इसी बात पे है कि यूपी पुलिस के लोग जो हैं वो कहीं पर भी जल्दबाजी करते हैं और बाद में मानने को तैयार नहीं होते। फोन काट दिया, बताइए, फोन काट के भाग जाते हैं एसएसपी साहब। कुशवाहा जी, ऐसे सीनियर आईपीएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। अतुल जी भाई साहब बोलिए। अतुल जी, वो मान तो गए मिश्रा की, अब आप जो आप कह रहे हैं वही सही है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं, मैं तो आईजी साहब की बात कह रहा हूं, मैं तो मुख्यमंत्री जी की बात कह रहा हूं। अब आदमी जो भूल कर जाता है तो कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता, तभी तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई वो होनी चाहिए ना। लगातार आपको दूसरे नाम से पुकार रहे थे तो नामों में उनको मिस्टेक तो होती रहती है, ऐसा लगता है। यही मैं कह रहा हूं कि इतनी छोटी छोटी चूक करने के बाद भी जब कोई सीनियर आईपीएस अफसर चूक ना माने तो पूरी की पूरी जनपद की पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। ये तो है। और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुशवाहा जी, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चूक हुई, उससे जनता भ्रमित हुई और प्रशासन को भी दिक्कत आई जी। और अब आप सोचिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के दौरे पर हैं और पत्रकार उनको घेर लें और ये कहें कि लंदन से एक लड़की आई थी, उसके बारे में पुलिस ने गलत इंफॉर्मेशन दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति कितनी असहज हो जाएगी एक अधिकारी की गलती की वजह से। लेकिन मामला ये हो जाता है, अपनी शाबाशी लूटने के लिए गलत मैसेज नहीं देना चाहिए लोगों को। हाँ, उससे दो बातें आती हैं, एक बात तो ये आती है कि जो गलत लड़की पेश हुई उसको बल मिलता है, और दूसरी बात ये है कि गलत मैसेज देने से प्रशासन भी सुस्त हो जाता है। हाँ। तो नहीं, आपकी बात सही है कुशवाहा जी, मैं आपकी ईमानदारी की, भलमन साहब की तारीफ करूंगा, लेकिन मैं बार बार निंदा करूंगा एसएसपी साहब की, दुर्गाचरण मिश्रा जी की इस पूरे रवैये की कि नहीं साहब हमसे गलती नहीं हुई। आईजी साहब और एसएसपी साहब आमने सामने हैं, एसएसपी अपने सीनियर आईजी साहब की बात सुनने को तैयार नहीं है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, डीआईजी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह के आचरण करने का आरोप लगा हो, वो पद पे क्यों रहे? एसएसपी से गलती हुई है, उनको मान लेना चाहिए। नहीं, अगर वो नहीं मान रहे तो उनको पद से हटाया जाना चाहिए। चलिए, उसमें नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसएसपी सहारनपुर दुर्गाचरण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी, उनकी कोर टीम में शामिल श्री रामाश्रय कुशवाहा जी का। हम एसएसपी साहब के पूरे रुख की निंदा करते हैं। आईजी साहब कह रहे हैं चूक हुई, डीआईजी साहब कह रहे हैं चूक हुई, एसएसपी कह रहे हैं हमसे कोई चूक नहीं हुई। अरे गजब की बात कर रहे हैं आप। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, चीजें सामने हैं कि आप एक फर्जी लड़की को लंदन वाली गौरी भोसले बता रहे हैं, जबकि लंदन वाली गौरी भोसले कोई है ही नहीं, वो एक टेलीविजन सोप ओपेरा का, सीरियल का प्रोपेगेंडा है। ऐसी जल्दबाजी क्या? अपने आप की पीठ थपथपाने के लिए दुर्गाचरण मिश्रा जी जो सीनियर आईपीएस अफसर हैं, एसएसपी सहारनपुर हैं, पता नहीं क्या बेताबी है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि रामाश्रय कुशवाहा जी सपा के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि मिश्रा जी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पे एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं।